यही तो हमारा सिस्टम है कि सब लोग अपने फायदे के लिए सबकी मदद करते हैं। जब तक आप अपनी टीम की मदद नहीं करते हैं तब तक आप खुद सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात को पल्ले बांध लो जी, एक बात को पल्ले बांध लो। वो क्या है जी? कि आपकी पूरी टीम में जो एक व्यक्ति हमेशा आपको सफल होते देखना चाहता है, जो एक व्यक्ति आपको करोड़पति बना देखना चाहता है, जो एक व्यक्ति आपको अपनी गाड़ी में बैठे देखना चाहता है, वो व्यक्ति आपका स्पॉन्सर है, आपका अपलाइन लीडर है। बात समझ में आ गई साहब? तो जितना विश्वास आप खुद पे करते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा विश्वास आप अपने स्पॉन्सर अपलाइन पे कर सकते हैं। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात, जब भी आप कोई काम करने जाएं, तो अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन से एक बार सलाह मशवरा करना अच्छी बात है। पहले 3 महीने से पहले 6 महीने तक हम सब अपने आप को क्या सोचेंगे कि हम क्या हैं? विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। इनकम तो आपको होगी, लेकिन मन में आप ये सोच के रखिए कि अभी तो मेरे को जो है करोड़पति बनना है। लगभग 8 साल मेरे को काम करने हैं, तो 8 साल में 90 करोड़ कमाने के लिए मेरे को जो है कम से कम 3 से 6 महीने खुद विद्यार्थी बन के, स्टूडेंट बन के सीखते रहना पड़ेगा। देखिए, आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, बेनिफिट वेलनेस करने का जो अनुभव है आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन को आपसे ज्यादा है। सर 1 सेकंड आप आ सकते हैं? 1 सेकंड। मान लीजिए आपका शुभ नाम? है जी? परमजीत भाई मान लीजिए मेरे स्पॉन्सर है। ध्यान से सुनिए, परमजीत टाइगर साहब मेरे स्पॉन्सर हैं, अपलाइन है। अगर मैं सोचूं कि मैं तो इनसे बहुत बड़ा हूं, मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे स्पॉन्सर परमजीत टाइगर मेरे को क्या सिखा सकते हैं, मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं? क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहा हूं? मैं गलत हूं। मेरा स्पॉन्सर, मेरा अपलाइन चाहे उम्र में मेरे से छोटा हो, लेकिन बेनिफिट वेलनेस बिजनेस करने का अनुभव मेरे स्पॉन्सर अपलाइन को मेरे से ज्यादा है। थैंक यू सर, थैंक यू पधारे। बात समझ में आ गई? तो जब भी आप कोई काम पहली बार करने जाएं, अपने स्पॉन्सर अपलाइन से सलाह करना अच्छी बात है। जब भी आप सलाह करके काम करेंगे, आपकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी आएगी, आपकी ग्रोथ होएगी। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं कि चौधरी साहब अपने घोड़े पे बैठे थे, अपने नौकर को आवाज मारते हैं, कहते हैं रामू मेरा घोड़ा कहाँ है? कहता बाबूजी आप घोड़े पे ही तो बैठे हो। कहते वो तो मेरे को पता है, लेकिन पूछना कौन सा कोई बुरी बात होती है? पूछना कोई बुरी बात थोड़ी होती है। ये बात। अच्छा, दूसरी बात, आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन 24 घंटे 365 दिन हमेशा आपको ट्रेनिंग देने के लिए, मदद करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ध्यान रखना, हमेशा आपको मदद करने के लिए उपलब्ध रहेंगे, आपको गाइड भी करेंगे। आप एक बार पूछेंगे, आप 10 बार पूछेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आपके स्पॉन्सर अपलाइन आपको आपकी गलती पे थोड़ा डांट दें तो बुरा मनाने की बात नहीं है, बुरा नहीं मनाते। आज मैं अपनी जिंदगी में अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद पता है किसका करता हूं? मेरे उन दोस्तों का, गुरुओं का, पिताजी माताजी का, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी गलती करने पे मेरे को अच्छी तरह से डांट दिया। अगर मेरी गलती पे मेरे को डांटा नहीं जाता तो क्या मैं आपके सामने खड़ा हो सकता था? तो याद रखना, अगर कोई आपको आपकी गलती पे डांट दे तो वो आपका शुभ चिंतक है। मान लीजिए मैं टाइगर साहब को कहूं कि चलो टाइगर साहब शाम को फ्री होते हैं, पैग शैग लगाएंगे, मुर्गा शुर्गा पिएंगे, दारू शारू पिएंगे, तो मैं इनका शुभ चिंतक हूं क्या? क्या मैं इनका शुभ चिंतक हूं?
लेकिन अगर मैं इनको कहूं कि क्या परमजीत सिंह तुम शाम को बैठ जाते हो, कोई तरीका हुआ यार, टाइम अपने काम पे लगाया करो, पैसे जाया नहीं करने, सेहत खराब नहीं करनी, मैंने इनको छोटे भाई की तरह डांट दिया, तो क्या मैं इनका शुभ चिंतक हूं या इनका बुरा चाहने वाला हूं? शुभ चिंतक हूं। तो याद रखना दोस्तों, जो आपके स्पॉन्सर हैं, आपके अपलाइन हैं, वो आपके शुभ चिंतक हैं। डांट का बुरा नहीं मानना दोस्तों। जो बेटा अपने बाप की डांट खा के बड़ा होता है, सीखता है, जो स्टूडेंट अपने उस्ताद की डांट खा के बड़ा होता है, सीखता है, और जो सुनार की हथौड़ी खा के बड़ा होता है, ये सब आभूषण ही बनते हैं, ये सब गहने ही बनते हैं, सिर्फ गहने बनेंगे और कुछ नहीं होगा। तो याद रखना, स्पॉन्सर, आपके अपलाइन आपको तरक्की करते देखना चाहते हैं, तो उन पे विश्वास कीजिए, और फिर अपनी कंपनी और उसके सिस्टम पे भी आप पूरा विश्वास कीजिए। दोस्तों, हमारी जो बेनिफिट वेलनेस कंपनी है, इसकी जो खूबसूरती है वो पता है क्या है? इसकी खूबसूरती है कि ये भारत सरकार के द्वारा 100% जितने भी कानून भारत सरकार ने बनाए कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसके मुताबिक होनी चाहिए, तो हमारी बेनिफिट वेलनेस कंपनी 100 के 100% उसके मुताबिक काम करती है। हमारे जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, और हमारे जो ग्रेट सोनी सर हैं वो 24 घंटे आपकी मदद करने के लिए आपके बीच में उपलब्ध रहते हैं। तो दोस्तों, खुद पे विश्वास करें, अपनी टीम पे विश्वास करें, अपनी कंपनी उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करें, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर भी विश्वास करें। समझ आ गई जी? सफल लीडर कौन है? नंबर 1, जिसके मन में सफलता पाने की प्रबल इच्छा है, और नंबर 2, जो पूरा विश्वास करता है। समझ में आ गई साहब? अब आगे चले, उससे पहले एक बार खड़े होकर ताली बजाए, मैं थोड़ा पानी पीता हूं। थैंक यू वेरी मच। पधारे। जो भी व्यक्ति सफल है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी काम करता हो, उसमें आपको ये 2 गुण जरूर मिलेंगे। सबसे पहले, जो सफल व्यक्ति है वो एक उद्देश्य को लेके काम करता है, और दूसरी बात, हर सफल व्यक्ति खुद पर जिम्मेदार है, खुद ही जिम्मेदार है, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, लक्ष्य होना, और नंबर 2, अपनी सफलता के लिए खुद पर ही निर्भर करना। हटा लो, कोई बात नहीं, ठीक, आप सबको दिख रहे हैं ना? अगर कहो तो मैं इसको हटा सकता हूं, ठीक है? मेरे को तो यहीं खड़ा होना पड़ेगा, यही है। नोट हो गया साहब? अब दोस्तों, हम एक एक बात के ऊपर चर्चा करते हैं। आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। हनी मैम ने बहुत अच्छा कहा कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग होते हैं जो सफल होते हैं। कितने प्रतिशत? सिर्फ। अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए, एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों। वो कड़वी सच्चाई ये है कि ज्यादातर 95% लोगों के पास दुनिया के कुल पैसे का मात्र कितने % पैसा है? 5%। और दूसरी तरफ सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुल पैसे का 95% पैसा होता है। मतलब क्या है कि 95% लोग, एक तरफ 95% लोग हैं जो गरीब हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 5% लोग हैं जो बहुत अमीर हैं। क्या आप जानना चाहते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, हम अपने शरीर को देखें तो अपने शरीर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, गर्दन से ऊपर दिमाग और गर्दन से नीचे शरीर।
गर्दन से ऊपर जो दिमाग है उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जो दिमाग है करीब करीब पाइया का होता है, 250 ग्राम का होता है। जो शरीर है वो औसतन 70 किलो का होता है। आप में से जितने तर भाई बहन यहाँ बैठे हैं ज़्यादातर 70 किलो के आसपास हैं, मेरे को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर 70 किलो के आसपास मिलेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए कि दिमाग भी सबको मालिक ने बराबर दिया है, शरीर भी सबको मालिक ने बराबर दिया है। तो क्या कारण है कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब ही रहते हैं? दोस्तों, इसका कारण है कि हम इस्तेमाल ज़्यादा क्या करते हैं। जो 95% लोग हैं जो गरीबी में इस दुनिया में आते हैं, गरीबी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं, ये 95% लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। दोस्तों, ये 95% लोग हैं जो शुरू से ही शारीरिक मेहनत करते हैं। मैं जब छोटा था, मैं जिन लोगों को देखता था कि वो सब्जी बेचते हैं या रेहड़ी चलाते हैं, जी, मैं जब छोटा था जिन लोगों को मैं देखता था कि वो सब्जी बेचते हैं या रेहड़ी चलाते हैं, तो मैं बड़ा हो गया वो फिर भी सब्जी ही बेच रहे थे, वो रेहड़ी ही चला रहे थे। ये 95% जो शारीरिक मेहनत करने वाले लोग हैं, ये गरीबी में इस दुनिया में आते हैं और गरीबी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी 5, 10, 20 मिनट बैठ के ये आत्मचिंतन नहीं करते, ये मनन नहीं करते कि जो काम मैं आज कर रहा हूं, अगर यही